हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनट। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम प्रेप पर और डाउटनट पर भी। जैसा कि हमारे सभी स्टूडेंट्स डाउटनट पर इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने एक्टिव पैसिव भी किया था थोड़ा, और क्या डैन डायरेक्ट, और इस समय आर्टिकल किया। और अभी हम लोग की टेंस की एक सीरीज चल रही है जिसमें सभी टेंस कंप्लीट कराने हैं, जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस तक हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की शुरुआत करेंगे और कैसे पास्ट परफेक्ट बनाते हैं और पास्ट परफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये सारी बातें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास में आपको बने रहना है। और अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम लोग ये सारी क्लास एक तरीके से आप यूँ समझ लीजिए एक अब रिवीजन के तौर पर चल रही है। जल्दी से जल्दी कम समय में आप कैसे अपना रिवीजन कर सकते हैं एक विशेष टॉपिक पे, तो उसी हिसाब से क्लास हो रही है। ये सिलेबस नहीं है ना, यानी एक डिटेल सिलेबस नहीं है, ये रिवीजन है ना। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। और जब अपना एग्ज़ाम एक बार हो जाता है तो उसके बाद हम लोग अभी नए मतलब एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे इंग्लिश का। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। तो हम लोग रिवीजन क्लास है, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी फ्रूटफुल है, जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फ्रूटफुल होगी। तो फिर से वही चीज़ क्लास को शुरू करूँ तो डाउटनट यूज़र जो है वो एग्ज़ाम प्रेप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और एग्ज़ाम प्रेप वाले यूज़र डाउटनट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोनों ही लोगों के लिए। और डाउटनट यूज़र हो सकता है वहाँ से ना मिले, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम प्रेप पर आकर सर्च कर लें, उसके थ्रू आपको लिंक्स मिल जाएंगे और आप मुझ तक पहुँच सकते हैं और आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। बाकी डाउटनेट पर तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है ही, तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग क्लास शुरू करते हैं। कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट की हम लोग पूरी सीरीज कंप्लीट कर चुके थे और अब हम लोग बढ़ रहे हैं पास्ट टेंस की तरफ। ठीक है, तो इसकी देखिए आपको पहचान बताना जरूरी हो जाता है कि पहचान इसकी क्या है। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था मिल जाए कहीं शॉर्ट में, या ये थे, है ना, या ये थे, या ई थी, या ई थे आदि, ये कुछ मिल जाए। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही क्या है, सेंटेंस है। तो ये नई पहचान है। आप कुछ इस टाइप के सेंटेंस आ जाते हैं जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चुका था, चुकी थे, चुके थे, इस टाइप के तो आपके होंगे ही स्टोरी में, लेकिन अब आप पहचान नहीं पाते हैं। जब इस टाइप से आ जाता है तो ध्यान रखिएगा ये भी पास्ट परफेक्ट में जाएगा। सिर्फ या, ये है ना, और ई, ये इस टाइप से अगर मिले, सिर्फ ये सब मिल जाए तो वो क्या होंगे, पास्ट इंडेफिनिट के होंगे। किसके होंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और लेकिन उसके साथ था, थी, थे भी लग जाता है तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट के नहीं रह जाते, कहाँ पहुँच जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में पहुँच जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो रही बात यहाँ तक। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो आगे की तरफ अगर चले थोड़ा लेकर, तो हम लोग आगे की तरफ जब चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। कभी कभी सेंटेंस में आपको मिलेगा पहले लिखा हुआ, है ना, कभी बाद में, यानी कि सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस नहीं मिलेगा। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या इस टाइप से पहले स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, या स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन जा चुकी थी स्टेशन पहुंचने पहले, इस टाइप से। यानी पहले और बाद का यूज़ यहाँ पर बहुत होगा। तो ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, ये आपके मिक्स फॉर्म में आते हैं। तो अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, यही एक नया है यहाँ पे। कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल मतलब बताकर नहीं निकलना है ना। तो देखिए, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस वाक्य से, यानी यहाँ जो वाक्य आएगा वो दो हिस्सों में होगा, यानी एक साथ जुड़ा होगा, दो वाक्य होंगे एक साथ जुड़े होंगे। ठीक है, तो जिस वाक्य से कार्य पहले समाप्त हो, ठीक है, जिस वाक्य से कार्य पहले समाप्त हो तो उसको आपको किस में बताना है, पास्ट
परफेक्ट टेंस में। किस में बनाना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन दूसरी चीज, जिस वाक्य से कार्य बाद में समाप्त हो, ठीक है, जिस वाक्य से कार्य बाद में समाप्त हो उसे आप किस में बनाओगे? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बनाएंगे आप? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यानी जिस वाक्य से आपको ये पता चल जाए, एक ही वाक्य में दोनों दिए होंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इससे से वाक्य यानी ये कार्य पहले हुआ तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में बदल देना, जिससे पता चले कि ये कार्य बाद में हो रहा है तो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना। बात सिर्फ इतनी सी है, लेकिन सिंटैक्स अपना नॉर्मल होगा, पूरा एक साथ सिंटैक्स नहीं बताया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज़ मुझे समझानी थी, है ना। तो दो हिस्सों में वाक्य होगा, एक को पास्ट परफेक्ट में रखना है, एक को पास्ट एक इसमें रखना है, इंडेफिनिट में रखना है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पहला अफर्मेटिव सेंटेंसेस, है ना। टेंस बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाया जा रहा है ना। इसमें मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है, इसको आप ध्यान समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या आने वाला है? सब्जेक्ट, है ना। फिर यहाँ पर क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब थर्ड प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये सिंपल जैसे बाकी सिंटैक्स पढ़े हैं आपने, वैसे ही इसका भी क्या है? एक सिंटैक्स है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, वर्ब थर्ड और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब थर्ड और क्या? ऑब्जेक्ट। बाकी जो इसका सिंटैक्स मैंने बताया, बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, ठीक है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। वाक्य है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, ठीक है। स्टेशन पहुंचने से पहले क्या है? गाड़ी छूट चुकी थी। तो देखिए यहाँ से आप ये बताइए कि गाड़ी पहले छूटी कि स्टेशन पहले पहुंचे, है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि स्टेशन वो बाद में पहुंच पाया है, गाड़ी पहले जा चुकी है। गाड़ी क्या है? पहले जा चुकी है, यानी गाड़ी पहले शुरू हो चुकी थी, चल चुकी थी, है ना। तब वो स्टेशन क्या हुआ? पहुंचा है। तो यानी ये सेंटेंस मेन है, गाड़ी छूट चुकी थी। ये वाक्य पहले कंप्लीट, इससे कार्य पहले कंप्लीट होने की सूचना मिल रही है, यानी इसको हम किस में बनाएंगे? अपने पास्ट परफेक्ट के हिसाब से। और जो इससे बाद में कार्य की सूचना मिले उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाएंगे। पहले की अंग्रेजी क्या होगी? बिफोर। बाद होता तो आफ्टर हो जाता, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो हम लोग इस टाइप से चालू करेंगे। पहले है तो हम पहले इसको यहाँ लेकर आएंगे। तो देखिए, चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? गाड़ी, तो गाड़ी स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ रेलगाड़ी की बात हो रही, गाड़ी छूट चुकी थी, तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन, है ना। उसके बाद हैड, और छूट चुकी थी का मतलब क्या है? चल चुकी थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्टार्टेड, तो क्या हो गया? द ट्रेन हैड स्टार्टेड, इतना पोर्शन कंप्लीट। अब देखिए क्या हो जाएगा? बिफोर। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड और क्या रखना है? ऑब्जेक्ट, है ना। पास्ट इंडेफिनिट का सिंटैक्स देखिए क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यही तो होता है ना, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये होता है, तो इसी को फॉलो करते हैं। तो कह रहे हैं मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो क्या है? मेरे, तो क्या है? बिफोर आई, है ना। और पहुंचने की क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखिए पहुंचने क्या हो जाएगी? आई। पहुंचने क्या होती है? रीच, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीच्ड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होती है, तो देखिए सॉरी सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सेंटेंस की क्या है? द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो इस टाइप के सेंटेंस आपके स्टोरी में बहुत आते हैं, जो सेंटेंस आपको क्या लगते हैं? बड़े लगते हैं, है ना। तो इसको दो हिस्से में तोड़ना है, यानी जिससे वर्ग पता चले कि पहले हो रहा है, जो वर्ग पहले हो रहा है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो वर्ग बाद में हो रहा है उसको पास्ट
इंडेफिनिट में बदल देना है, पहले की अंग्रेजी बिफोर, बाद की अंग्रेजी क्या होगी आफ्टर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को, ठीक है। चलिए इसके बाद चलिए ये आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके निगेटिव पे। थोड़े से बड़े वाक्य हैं लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहचान की अब जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, है ना। तो अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का आपका रूल क्या हो जाएगा, पहले ये बताइए। सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद हैड, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। बाकी जो कंडीशन होगी वो उसी टाइप से होगी। चलिए एक बिना मतलब जरूरी नहीं कि आपको उसी टाइप के सेंटेंस आए, स्टोरी में अधिकतर देखने को मिलते हैं इस टाइप के। इसमें सिंपल भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक दिया है, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, ठीक है। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, ठीक है। तो आप देखिए क्या है, मैंने तो क्या हो जाएगा आई, उसके बाद क्या लगाना है हैड। आप नॉर्मल इससे बना सकते हैं। तो आई हैड क्या हो जाएगा नॉट, सी सॉ थर्ड फॉर्म क्या होती है सीन, सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉ सेकंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म। तो आई हैड नॉट सीन, ठीक है, दिस हाउस, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, पहले, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। देखिए आ था आया है, ठीक है, आ का अर्थ निकलेगा तो देखा था, ठीक है। तो क्या है, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, तो मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। देखिए यहाँ चुका था नहीं लिखा हुआ है, तो इस टाइप से भी अलग पहचान क्या होती आ सकती है। तो आपको पहचानना होगा कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही दिया हुआ है। तो अब इसके बाद चलते हैं इंटेरोगेटिव। अब आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, है ना। अगर अभी भी किसी को नहीं क्लियर हो रहा है तो जो पहली बार देख रहा है वो पूरे टेंस की पूरी सीरीज पहले क्लास हो चुकी हैं, 6-7 क्लास हो चुकी हैं, उसको आप जरूर देखें। तो इसमें देखिए 2 टाइप के होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे। पहला टाइप होता है जब शुरुआत क्या शब्द से हो जाए, तो यानी कि क्या शब्द से होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, है ना, जिसको आप यस नो टाइप भी बोलते हैं, और मैंने डिटेल में बताया भी हुआ है। तो क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, अगर हुआ तो, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा आपका फर्स्ट टाइप का, यानी जब हिंदी में यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब शुरुआत में क्या होगा, क्या शब्द से शुरू हो, किससे शुरू हो, क्या शब्द से शुरू हो, तो आप समझ जाना ये लगाना है, पहचान आप मिला लोगे। दूसरा देखिए रूल, जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाए तो उस क्वेश्चन वर्ड की क्या हो, स्पेलिंग पहले बनेगी, यानी उसका अर्थ पहले बनाया जाएगा। जब बीच में क्या क्यों कैसे कहाँ कब इस तरह के क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले बनानी है। QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, फिर आएगा क्या सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नॉट, अगर हुआ तो, इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल है, अगर हुआ तो इसी जगह प्लेस किया जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट आने वाला है, फिर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया कंप्लीट दूसरा। तो इंटेरोगेटिव के 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट सिंटैक्स ये रहा, सेकंड सिंटैक्स ये रहा, इसको आप नोट कर लेंगे। ये यहाँ शुरू में आएगा क्या क्यों कैसे, और यहाँ क्या आएगा बीच में, ठीक है, वाक्य के बीच में क्या क्यों, ठीक है, आदि, ठीक, वाक्य के बीच में क्या क्यों आदि अगर शब्द आए तो आप क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। बस पहचान मैच होनी चाहिए, अगर शुरुआत क्या से हो रही तो इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है, लेकिन पहचान जो मिलनी चाहिए तो इस टेंस का रूल लगेगा, वरना जो टेंस का होगा उसका लगेगा, ठीक है।
तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं ना, आपको समझ में आ रहा होगा। जो शुरू से देख रहा है टेंस की क्लास उसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जा रहा होगा। चलिए सिंटैक्स आपका लिखा हुआ है, निगेटिव आपने नोट कर लिया होगा। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से क्लास को बैक करें और देखें, समझ में आ जाएगा। तो एक सेंटेंस लेते हैं, दिया है कि क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। देखिए एग्जाम्पल यहां ले रहा हूं, क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं सूरज निकलने से पहले क्या वे चाय पी चुके थे, तो चाय पहले पी चुके हैं, बाद में सूरज निकला है ना, इसीलिए लिखा है ना सूरज निकलने से पहले, यानी कि वाक्य में चीजें वर्ग खत्म किस हिस्से में हो रहा है, इसमें। ठीक है, और यहाँ ये हिस्सा क्या है, बाद में। तो पहले तो क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी, यानी हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का जो रूल लगाओगे। ठीक है, तो हैड सब्जेक्ट क्या है, वे, तो हैड दे, और चाहे पीने की यानी ड्रिंक नहीं टेक होती है। ठीक है, तो टेकन पीने का मतलब क्या होता है, यानी कोई चीज़ आप कंटिन्यूस पी गए। तो गर्म चाय आप एक बार में क्या ऐसे लगाए हो ऐसे पी जाते हैं, धीरे धीरे सिप ऑफ सिप, एक एक सिप लेके पीते हैं ना। ठीक है, तो एक एक चाय की चुस्की लेके पीते हैं, तो क्या है कि उसमें ड्रिंक नहीं होगा। ड्रिंक का मतलब होता है कोई ऐसी ड्रिंक जो आप कंटिन्यूस पी जाते हैं। ठीक है, तो हैड दे, यहाँ पर क्या आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टेकन, तो हैड दे टेकन, और क्या है, टी बिफोर। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, हैड दे टेकन टी बिफोर। ठीक है, आ रही बात समझ में, बिफोर। अब उसके बाद देखिए वर्क समाप्त बाद में कौन हो रहा है, सूर्य निकलने से पहले। तो देखिए सन के साथ मैंने बताया था आर्टिकल में कि जो प्लैनेट होते हैं उनके नेम के साथ द का यूज होता है। तो द सन, राइज निकलना, सूर्य निकलना, राइज, राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज, और थर्ड फॉर्म होती है राइजन, राइज रोज राइजन। ठीक है, तो यहाँ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बदलना है। और ये हो गया, क्या बन गया, हैड दे टेकन टी। यहाँ तक आपका सिंटैक्स इससे मैच करेगा। उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट बदलना है, तो हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज, ये हो गया आपका सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए क्या शब्द से शुरू है ना, तो आपने इस सिंटैक्स को फॉलो किया फर्स्ट वाले को। ठीक है, अब देखिए दूसरा, कह रहे हैं कि जैसे एक सिंपल से लेते हैं, कहते हैं तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। तो यहाँ क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई। ठीक है, पहले इसकी अंग्रेजी बनानी है, देखिए इसकी क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद क्या लाना है, हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, तुम यानी यू, है ना। तो वाई हैड यू। ठीक है, अब वर्ब क्या है यहाँ लिखना, तो क्या हो जाएगा, राइट, रोट, रिटेन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटेन। राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटेन थर्ड फॉर्म। तो वाई हैड यू रिटेन द लेटर। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो वाई हैड यू रिटेन द लेटर, तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, इसका आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर यहाँ पहले बार लिखा होता तो आप आगे उसको जोड़ देते, ये तो आप समझ में आ गया होगा। तो ये जो टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये दो तरीके से, एक तो सिंपल वे में है और एक मिक्स होकर आ जाएगा, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट टेंस इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अधिकतर आपकी स्टोरीज पास्ट में होती हैं, प्रेजेंट में होगी तो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कठिन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसलिए ऐसा इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। तो हम लोग ने पास्ट परफेक्ट खत्म कर लिया है। अब हम लोग आगे आने वाली क्लास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे, और साथ ही साथ बाकी जो चीज़ें हैं, चैप्टर्स जो हैं उनको भी देखा जाएगा। ग्रामर पोर्शन यानी आपको पूरा कंप्लीट कराना है, फर्स्ट पेपर का भी उसको भी कराना है। तो बाकी क्लासें आपकी होंगी, बाकी आप जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, और जिस तरीके से आप लोग जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आपको क्लास ऐसे रेगुलर मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। डाउटनेट पे फॉलो करना मत भूलिएगा, और एग्ज़ाम प्रेप पर भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।